तो हम कर रहे हैं 5 तारीख के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो कि ग्रुप डी का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइंस का है क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक प्रजनन क्यों लाभदायक है। तो अपना आंसर आएगा यह अनुकूलित परिस्थितियों में तेज़ी से प्रजनन की अनुमति देता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, जिससे क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों में कोशिकीय जीव तेज़ी से अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण या निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। तो अपना आंसर आ जाएगा यह अनुकूल परिस्थितियों में तेज़ी से प्रजनन की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है। तो आप देखोगे कि पादप कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है, जबकि जंतु कोशिका में जो है केवल एक लचीली कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगी आपको। तो अपना आंसर आ जाएगा 2। पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कठोर बाहरी संरचना कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसके अंदर जो है कोशिका झिल्ली होती है। वही जंतु कोशिका में केवल बाहरी सीमा के रूप में लचीली कोशिका झिल्ली ही होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा बी। यहाँ से आपको जो है आगे आने वाली शिफ्टों में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्वपरागण की तुलना में पर परागण का प्राथमिक लाभ क्या है। तो पर परागण में जो है आनुवांशिक विविधताएं लाता है, जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा पर परागण में दो अलग अलग पौधों के युग्मकों का मिलन होता है, जिससे नई पीढ़ियों में नए आनुवांशिक गुण और विविधताएं आती है। यह पौधों को बदलने, पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा ए। साइंस का भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दी है। यदि इस अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है -1 है, तो वस्तु का प्रतिबिंब खाली की दूरी जो है क्या होगी, वो ध्यान करना है अपने को। तो इसमें लगेगा फॉर्मूला, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 50 और आवर्धन -1 होता है, तो वक्रता केंद्र पर रखी होती है। इसका उल्टा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब वही होता है। साइन परिपट्टी के अनुसार जो है u बराबर -50 सेंटीमीटर होगा और प्रतिबिंब दूरी -50 सेंटीमीटर होगी। तो अपना आंसर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर और -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिपिड जैव रसायन में असंतृप्त वसा अम्ल कमरे के तापमान पर तरल क्यों होते हैं। तो क्योंकि इसमें जो है सिस द्विआबंध किंग्स का निर्माण करते हैं, जिससे वांडर वॉल्स जो इंटरफेक्शन कम हो जाता है। ये एक प्रकार का बल है जो कम हो जाता है। असंतृप्त वसा अम्लों में सिस द्विआबंध पाए जाते हैं, जो कार्बन श्रृंखला में मुड़ाव और किंग्स उत्पन्न करते हैं। इसके कारण अणु आपस में मजबूती से पैक नहीं हो पाते, उसमें वांडर वॉल जो है कमज़ोर हो जाते हैं, विद्राव्यावस्था में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जीवित कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली संरचना में लिपिड क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो लिपिड इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे एक अवरोधक बनाते हैं जो नियंत्रित करता है कि कोशिका में क्या प्रवेश करना है और क्या बाहर निकालना है। तो लिपिड का काम ये होता है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड द्विपरत से बनी होती है। यह अर्धपारगम अवरोध के रूप में कार्य करती है और कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रियाओं में कौन सा ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया में आपको देखने को मिलेगा कि ऊष्मा जो है प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है। तो ये CH4 + 2H2O = CO2 + H2O, ये एक ऊष्मा दहन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जिसमें ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है, और बाकी जो है विस्थापन अभिक्रिया और ऊष्मशोषी अभिक्रिया को दर्शाते हैं। मानव शरीर के अंदर किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो आपने देखा होगा, अगर हेपरिन नामक तत्व अगर रहता है, तो ये जो है प्राकृतिक थक्का रोधी पदार्थ है, जो यकृत और मांस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, और यह जो है परिवाहिकाओं के भीतर सामान्य स्थिति में रक्त जमाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभवांतर की एसआई इकाई एक वोल्ट तब परिभाषित होती है जब एक कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है। तो ये जो है 1 वोल्ट दर्शाती है। विभवांतर V = W/Q होता है।
जब एक कूलाम को आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर को 1 वोल्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो 5 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल टू mgh। mgh में अपन मान रखोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। और खोई हुई स्थितिज ऊर्जा 1/KE होता है, जो आप यहाँ पर अगर मान रखोगे तो आपको जो है 1:1 के अनुपात में ये आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पैरेनकाइमा एक सरल स्थायी ऊतक का सही वर्णन करता है। तो सरल स्थायी ऊतक जो होता है वो भोजन संग्रहित करने वाली जीवित और ढीली व्यवस्थित पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। पैरेनकाइमा पौधों में पाए जाने वाले सबसे सामान्य सरल स्थायी ऊतक है। इसकी कोशिकाएं जीवित पतली भित्ति वाली होती हैं जिनके बीच पर्याप्त स्थान होता है और ये भोजन संचयन का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव से होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो ये गलत है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। एक धारावाही तारक की सतह चुंबकीय चिन्ह होते हैं, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा सीधी नहीं होती, ये भी गलत है। हाँ, बस एक दूसरे से टकराती नहीं। एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये अपना सही हो जाएगा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जो है यदि अंगूठा धारा की दिशा दर्शाएं तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो है चुंबक की दिशा के क्षेत्र में दर्शाती हैं और बाकी आपको ये गलत देखने को मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर है 13, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी और बने 2 दर्पण का आवर्धन होगा। तो आवर्धन पूछा है और आवर्धन का फॉर्मूला होता है -V/U। तो आप सीधे यहाँ पर अगर रखते हो तो अपना आंसर आ जाएगा -2.0। डोवेनेयर का त्रिक नियम, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो डोवेनेयर का त्रिक नियम के अनुसार होता है कि भाई त्रिक से पहले तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य जो होता है माध्य के दूसरे परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये ध्यान में रखना है। डोवेनेयर के अनुसार जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों का परमाणु भार जो है बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे के परमाणु भार के औसत के लाभ के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों को विलयन में सही ढंग से अलग करता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यौगिकों का संगठन निश्चित होता है और गुण आपके उसके घटक तत्वों से अलग होते हैं, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता। तो यौगिक रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में जुड़े तत्वों से बनते हैं जिनके गुण मूल तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, जबकि विलयन एक मिश्रण है जिसका संगठन परिवर्तनशील हो सकता है और घटक अपने मूल गुण बरकरार रखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली 2 वस्तुएं ए बी को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराया जाता है। ए को ज़मीन तक पहुंचने 5 सेकंड और बी को जो है 3 सेकंड लगते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है। तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। उसमें आप मान रखोगे तो यहाँ ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। अपना आंसर आ जाएगा 50/27। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो सेल्यूलोर स्तर का संगठन साइकोन सही है। प्रोटोप्लाज्मिक का स्तर संगठन पैरामीशिया सही है। कोशिका ऊतक संगठन जेलीफिश सही है, लेकिन ये ऊतक अंग स्तर संगठन यूप्लेक्टेला ये गलत हो जाएगा, है ना। यूप्लेक्टेला जो है संघ पॉरीफेरा का जीव है जिसमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, ना कि ऊतक अंग का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आता है 18, 12 बोल कि एक बैटरी कम से 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 10 ओम प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 10 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा प्रभावित होगी। तो अगर श्रेणी क्रम में होता है तो एकदम जो है गिन लेते हैं अपन, प्लस कर देते हैं सभी को, 20 ओम आ जाएगा। और I=VR होता है तो 12/20 जो है रखेंगे तो -0.6 एम्पियर धारा आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से
विचार कीजिए, सही उत्तर पहचान कीजिए। पहला कथन है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। कथन 2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम कपड़ों फाइबर जैसे रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। तो ये दो है, दोनों कथन सही आपको देखने को मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जलीय सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन से बनता है। इसका उपयोग साबुन, कागज़ और रेयॉन जैसे कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। अतः दोनों कथन आपको सही देखने को मिलेंगे। मनुष्य में टाइफाइड बुखार के बारे में सही विकल्प का चयन करें। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक रोगजनक जीवाणु है जो टाइफाइड के कारण बनता है। कथन 2 है टाइफाइड बुखार की पुष्टि बिटॉल परीक्षण द्वारा की जाती है। सही। और टाइफाइड में आंतों में वेधन परफॉर्मेंस हो सकता है। तो अपना आंसर आ जाएगा बी और सी सही देखने को मिलेगा, बाकी ए जो है गलत है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो है जीवाणु होता है, ना कि विषाणु। ये ध्यान में रखना है आपको, विषाणु होता है। इसकी पुष्टि जो है बिडोल टेस्ट से होता है, ये सही है। और मामलों में आंत में छेद हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है वंशागति के नियमों को निकालने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो इसमें जो है उन्होंने अपने संकर से एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ग्रेगर मेंडल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण यह था कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही विपरीत लक्षण की वंशागति का व्यवस्थित गणितीय अध्ययन किया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आता है किस प्रकार की परिष्करण विधि में परिष्करण अभिकारकों को मिलाकर अशुद्धियों में को यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो है रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधियों में उपयुक्त अभिकर्मकों का उपयोग जो है उनके अशुद्धियों को रासायनिक क्रिया द्वारा अलग करने योग्य यौगिकों में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कौन सा कथन थॉमस के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे होते हैं, जो कि थॉमसन के परमाणु मॉडल से पता चलता है। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों के तरह धंसे रहते हैं। ये उन्होंने जो है मॉडल दिया था। 24वां नंबर क्वेश्चन है दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी जिसकी आवृत्ति 220 हर्ट्ज और चाल जो है 440 मीटर सेकंड होती। तो v इज इक्वल टू होता है तरंग चाल का सूत्र है, f इज इक्वल टू लैम्डा होता है। यह चाल जो है देखने को मिलेगी आपको गामा और v इज इक्वल टू 440 और तरंग दैर्घ्य आप यहाँ पर फॉर्मूला में मान रखोगे तो आपका आंसर 2 मीटर देखने को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अपचयन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो अपचयन प्रतिक्रिया का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इज इक्वल टू कॉपर प्लस H2। तो क्या है यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो रहा है और H2 के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है अपचयन अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। इस प्रतिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाती है और कॉपर में अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना जो है अपचयन कहलाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। मई 2026 में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने डिजिटल शासक को मजबूत करने और आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयुष ग्रिड पहल के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो उन्होंने जो है आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया है। आयुष जो है औषधियों से संबंधित है। आयुष ग्रिड पहल के तहत आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वित्तीय सहायता और अनुदान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 किस अवधि के दौरान की जाएगी। तो ये की जाएगी 19 से 23 जनवरी 2026 में की गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो कि कहाँ है दावोस स्विट्जरलैंड में वार्षिक सम्मेलन 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कनाडा में सर्किट गाइल्स विलेन्यूवे में आयोजित कैनेडियन ग्रां प्री 2026 किस ड्राइवर ने जीता है। तो ये देखने को मिलेगा आपको किमी एंटोनेली। युवा ड्राइवर किमी एंटोनेली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कैनेडियन ग्रां प्री 2026 फार्मूला 1 रेस का खिताब अपने नाम कर लिया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने जून 2026 में किस इकाई द्वारा श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 2.80 की अतिरिक्त हिस्सेदारी की अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये देखने को मिलेगा सनलम इमर्जिंग मार्केट्स लिमिटेड। बाकी ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8.69 लाख करोड़ रुपए बढ़े हुए परिपक्व के साथ जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 2028 तक। केंद्र सरकार ने 100% ग्रामीण नल जल कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक इसको बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2026 में नरेंद्र मोदी की नार्वे यात्रा के संबंध में कथन है, यह 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नार्वे की पहली यात्रा की गई थी। तो ये सही है। पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो ये भी सही है। आपने देखा होगा नार्वे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और भारत और नार्वे ने अपने संबंधों को एक हरित रणनीति साझेदारी तक बढ़ाया है। तो ये भी सही है। नार्वे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है। तो ये गलत हो जाएगा अपना है। बाकी आपको 1, 2, 3 जो है सही देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। बाकी क्वेश्चन नंबर 32 है, 2026 के लिए कैबिनेट फैसलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। यहाँ से जो है एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको देखना जरूर है। तो 2026-27 में सीजन के लिए गन्ने का उचित लाभ मूल्य जो है 365 प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस निर्णय को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। सही है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का बजट जो है लगभग 5,659.22 करोड़ है। सही है। तो और मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी केवल रक्षा मंत्रालय द्वारा, ये गलत हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय की यहाँ बात ही नहीं होगी। तो अपना आंसर आ जाएगा 1 और 2 और 3। मार्च 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में विजन दस्तावेज डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 रोड मैप फॉर द फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री जारी किया है? तो ये देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, राजनाथ सिंह द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रसिद्ध लेखक ने जनवरी 2026 में द लैंड एंड द शैडो शीर्षक में ऐतिहासिक कथा उपन्यास जारी किया है? तो ये पेरुमल मुरुगन। तमिल के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक पेरुमल मुरुगन ने 2026 में अपना पहला जो है ऐतिहासिक उपन्यास द लैंड द एंड द शैडो प्रस्तुत किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अप्रैल 2026 में हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित बारासिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित बारासिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। मार्च 2026 में के.वी. रमन्ना मूर्ति को किस नियामक निकाय का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया था? तो ये देखने को मिलेगा 2026 में जो है सेबी। वरिष्ठ वित्तीय विशेषज्ञ के.वी. रामन्ना मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड का नया होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 37, जून 2026 में स्वीकृत महिंद्रा मैनुलिफ इंश्योरेंस लिमिटेड महिंद्रा ग्रुप और किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मैनुलिफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। महिंद्रा मैनुलिफ लाइफ इंश्योरेंस भारत के महिंद्रा समूह और कनाडा की अग्रणी वित्तीय कंपनी मैनुलिफ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है फरवरी 2026 की असम यात्रा के दौरान उद्घाटन या हरी झंडी दिखाकर रवाना की है? असम निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सही मेल खाती है, ये बताना है अपने को। तो पीएम ई बस जो है उन्होंने 225 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दी थी असम में। तो ये ध्यान में रखना है। असम के पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जो है पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत 225 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया गया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 है, अप्रैल 2026 में अनावरण उन्नत वक्त प्लेटफॉर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है कि महाराष्ट्र में समीर कामत द्वारा प्लेटफॉर्मों का अनावरण किया गया था। सही है। ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर इंडस्ट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल का हिस्सा है। सही है। इनका उद्देश्य BMP-2 के सारथ इन फैक्ट्री फाइंडिंग व्हीकल्स को बदलना है। सही है।
लेकिन ये वर्तमान में 100% स्वदेशी होंगी, ये गलत है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 किसने जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्लोस अल्कराज। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कार्लोस अल्कराज है ना। उनके खेल जगत में प्रतिष्ठित टेनिस से संबंधित हैं, ये भी ध्यान में रखना है आप। मई 2026 में कि शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रांड मास्टर बने फॉस्टिनो ओरो किस देश के हैं? तो ये देखने को मिलेंगे आपको अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के वॉल शतरंज सनसनी फॉस्टिनो ओरो रिकॉर्ड तोड़कर जो है दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद जनवरी 2026 में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बने थे युमनम जो है खेमचंद सिंह। मणिपुर के राजनीतिक हलचल के बाद राष्ट्रपति शासन यहाँ समाप्त हुआ था और खेमचंद सिंह को जो है नए मुख्यमंत्री के यहाँ शपथ ली गई थी। 2026 में आयोजित कार्यक्रम के अनुसार प्रज्ञा प्रणाली प्राप्त करने वाले गृह मंत्रालय के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो गृह मंत्रालय के वर्तमान प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे अमित शाह, जिन्होंने जो है आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रज्ञा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का औपचारिक स्वागत किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मार्च 2026 में लॉन्च किए गए इंडियन कल्चर पोर्टल के उन्नत उप संस्करण 2.0 किस नाम का AI संचालित चैटबॉट शामिल है? तो ये है भारती। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी इंडियन कल्चर पोर्ट 2.0 भारती नाम का AI चैटबॉट जोड़ा गया था, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर सवालों के उत्तर देता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के 98 अकादमी पुरस्कारों में सबसे फिल्म का नामांकन किया था? तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो है सिनर्स। प्रसिद्ध फिल्म सिनर्स को 98 अकादमी ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ चित्र वर्ग में नामांकित किया होता है। और भारत की जो है एक पिक्चर थी होमबाउंड, जिसे भी किया गया था, लेकिन इसे जो है पुरस्कार नहीं मिला था। तो आपको ये कैसा लगा बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।